दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, क्योंकि निगम बोध घाट पर ये यात्रा पहुंच चुकी है। बस थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होने वाला है और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अंतिम यात्रा पर है मनमोहन सिंह। देश उन्हें इस वक्त नमन कर रहा है। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और अंतिम यात्रा जो है वो अब समाप्त हो चुका है। पार्थिव शरीर जो है वो निगम बोध घाट के अंदर पहुंच चुका है। दिल्ली के निगम बोध घाट पर पहुंच चुका है डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। बस थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होगा और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अंतिम संस्कार को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। पूरा देश इस वक्त उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, उनके द्वारा किए गए कामों को याद कर रहा है, उनके योगदान को याद कर रहा है। उन्होंने जिस तरीके से, चाहे वो बतौर वित्त मंत्री के तौर पर हो या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर, उन्होंने देश के लिए जो काम किया, उन्होंने देश हित में जो काम किया, आज उसे याद किया जा रहा है। वो बेदाग छवि, वो छवि जिसे आज भी लोग याद कर रहा है। और हमारे साथ चर्चा के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, सुदर्शन न्यूज़ पर स्वागत है आपका। स्वामी जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके किए गए कार्यों को याद किया जा रहा है। उन्होंने देश हित में जो कार्य किए हैं उनको याद किया जा रहा है और उनके अलग अलग अंदाजों का जो वीडियो है वो भी इस वक्त वायरल हो रहा है, चाहे वो संसद भवन के अंदर से हो या फिर बाहर से हो। अलग अलग वीडियो जो है वो भी सामने आ रहे हैं। उनके किए गए कार्यों को भी याद किया जा रहा है और अब अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। उनके अंतिम संस्कार जो है वो बस कुछ ही देर में होने वाला है। जी देखिए कि एक कांग्रेस जैसी पार्टी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद और यूपीए 2 की जो एक भ्रष्टाचार की दलदल वाली राजनीति कांग्रेस की रही, उसके मुखिया होने के बावजूद भी आज पूरा देश मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस की लीगेसी से हटा के देख रहा है। सबसे बड़ी मैं समझता हूं उनकी उपलब्धि ये है कि कोई भी उन पर किसी तरह का आक्षेप नहीं लगा रहा है, उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर रहा है, उनके निर्णयों की तारीफ हो रही है, सब लोग उनको याद कर रहे हैं। तो ये स्थिति इसलिए बनी कि वो उन्होंने अपने आप को एक उस दलदल से बाहर रखा और यही कारण है कि आप देखिए कि उस माहौल में जो समय जो बातें होती थी, देश में जिस तरह का माहौल था, उस सब के बावजूद आज जो मनमोहन सिंह जी को इज्जत मिल रही है, जो आज मनमोहन सिंह जी की लोग तारीफ कर रहे हैं, जो लोग आज मनमोहन सिंह जी को याद कर रहे हैं, इवन विपक्षी दल के नेता याद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का आप खुद का उनका अपना ट्वीट देखिए। तो ये क्यों संभव हुआ है? ये संभव इसीलिए हुआ है कि उनकी जो अपना व्यक्तित्व था, उनकी जो अपनी शख्सियत थी, वो शख्सियत कांग्रेस में आप मिला के नहीं देख सकते हैं। कांग्रेस उनकी निधन के साथ, उनके साथ कांग्रेस की लीगेसी का बॉन्ड खत्म माना जाएगा। अगर आप उनसे जोड़ेंगे तो फिर बहुत सारी बातें सामने आएंगी जी। तो इसीलिए मनमोहन सिंह जी को मैं समझता हूं कि उनको एक अपने व्यक्तित्व में, उनकी अपनी एक जो लीगेसी है उसके रूप में याद किया जाएगा। देश उनको न्यूक्लियर डील के लिए याद करेगा, देश उनको आर्थिक सुधारों के लिए याद करेगा, देश उनको जो आरटीआई का कानून लाए, जो वो ये आधार कार्ड लाए, जो उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, जो वो मनरेगा लाए, तो देश आज उनको उन कार्यों के लिए याद कर रहा है। और उनको जो कांग्रेस में जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ, जिस तरह का बर्ताव उनके साथ हुआ, जिस तरह के नियम कांग्रेसियों ने उनसे बनवाए उनकी सरकार के मुखिया होते हुए, जिस तरह के कंप्रोमाइज की, आज उसकी कोई जिक्र नहीं करना चाहता। तो यही सबसे बड़ी एक उपलब्धि है कि वो शुभ कर्म करके उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। और मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि उन्होंने सिख धर्म में है कि भाई जब मैं मरूं तो शुभ कर्म करके मरूं। तो उन्होंने 92 साल में बृहस्पतिवार के दिन, सफला एकादशी के दिन अपना शरीर छोड़ा। और ऐसा सनातन धर्म में मानते हैं कि एकादशी में जब प्राण छोड़ते हैं तो आपको मोक्ष मिलता है।
और इसीलिए मैं तो ईश्वर से भी यही प्रार्थना हम सब लोग कर रहे हैं, सारा देश कर रहा है कि भाई उन्हें सद्गति मिले, उन्हें मोक्ष मिले। जी। और जो उनके शुभ कर्म है उसी का नतीजा है कि देखिए आज आसमान भी आंसू बहा रहा है। हम्म। तो ये सब बातें हैं, तो ये थोड़ा डिस्टिंक्शन करके अगर हम देखेंगे तभी हम मनमोहन सिंह जी का जो शख्सियत है या मनमोहन सिंह जी के जो कार्य हैं, या मनमोहन सिंह को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस से हटा के देखना पड़ेगा, जी। कांग्रेस की लीगेसी के साथ जोड़कर आप नहीं देख सकते। जी ठीक है सुरेंद्र जी, हम अपने दर्शकों को जरा बता दें कि ये अंतिम यात्रा की सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। नीचे की जो तस्वीर है वो अंतिम यात्रा की है। ये तस्वीर देखिए, अंतिम यात्रा की है। धीरे धीरे अंतिम जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम यात्रा अब समाप्त हो चुका है उनका, और बस थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होने वाला है। और ये अंतिम संस्कार के लिए तमाम तरह के जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, सम्मान दिया जा रहा है। और अंतिम संस्कार, ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। सुरेंद्र जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, अगर साफ शब्दों में पूछा जाए तो एक बेहतर प्रधानमंत्री या एक बेहतर वित्त मंत्री, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं कहूंगा कि वो बेहतर वित्त मंत्री भी थे, क्योंकि वो आर्थिक अर्थशास्त्र के तो वो पंडित थे, तो उससे तो आप उनको अलग नहीं हटा सकते। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि एक प्रधानमंत्री पर भी जो उनका दायित्व था, जो उन्होंने अच्छी अच्छी योजनाएं देश को दी, लोगों के भले के लिए उन्होंने दी, और आज अगर हम ये बात करते हैं कि हम पांचवी बड़ी आर्थिक शक्ति बने हैं, तीसरी भी बनेंगे, तो वो जो नींव का पत्थर था, जिसको कहते हैं ना कि वो जो भूमि पूजन था, वो भूमि पूजन तो नरसिम्हा राव के मतलब उनकी लीडरशिप में मनमोहन सिंह जी ने एज फाइनेंस मिनिस्टर जो प्रपोजल्स बनाए, वो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ये सब जो उस समय उन्होंने, जो हमारी इकोनॉमी थी जिसको हम नेहरू एंड मॉडल बोलते थे, लोग उससे हटने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, सब जगह पूरा इंस्पेक्टर राज था, हर जगह पर भ्रष्टाचार था। जो हालात उस समय थे उसकी बेड़ियों को तोड़कर और अपने ही पार्टी के एमपीओं की खिलाफत को बर्दाश्त करते हुए, विपक्ष तो करता ही है लेकिन उनके अपने दल के भी उनके खिलाफत करते रहे, इसके बावजूद उन्होंने जिस हमारे आर्थिक सुधारों की नींव रखी, उसके लिए जब भी आप देश की इकोनॉमिक कंडीशन की बात करेंगे आपको मनमोहन सिंह जी को याद करना पड़ेगा, आप भूल नहीं सकते। और जब भी हमारा देश, हमारे एक मजबूत राष्ट्र होने के लिए, आज विश्व के अमेरिका, रूस, चाइना, भारत, इन 4 राष्ट्रों में जो उसकी आज गिनती हो रही है, न्यूक्लियर पावर में जो उसकी गिनती हो रही है, तो जब भी देश इसकी बात करेगा तो वो उनकी न्यूक्लियर ट्रीटी जिसमें हम अलग थलग पड़ गए थे, उन्होंने उसको किया और देश को एक राह दिखाई। तो वो ये 2 बातें तो ऐसी हैं जो हमेशा उनके इतिहास में उनके साथ रहेंगी जी। तो मेरा ये मानना है। ठीक है सुरेंद्र जी, उनके अलग अलग अंदाज को आज याद किया जा रहा है। वो हमारे बीच भले ही नहीं है लेकिन उनके अलग अलग वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है संसद भवन के अंदर का, जिसमें हम देख रहे हैं कि सत्र उस वक्त चल रहा है और जब शायराना अंदाज में सुषमा स्वराज जी के द्वारा सवाल किया गया तो उसमें उन्होंने किस अंदाज में जवाब दिया और कहा कि माना तुम्हारे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, तू मेरा इंतज़ार तो देख। और आज उनको अलग अलग तरीके से, बहुत कम बोलते थे लेकिन जब वो बोलते थे तो दुनिया उनको सुनती थी। इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन अगर देखिए अब उनके मन में क्या था हम नहीं जानते हैं जी। जब वो कह रहे हैं कि तू मेरा शौक तो देख, तू मेरा इंतजार तो देख, तो उनके मन में क्या चल रहा था? देखिए, जितना अपमान कांग्रेस पार्टी ने सभी नेताओं का किया लेकिन इनका भी कम नहीं किया है जी। तो हमको आज ये भी बताना पड़ेगा कि जिस मनमोहन सिंह के आज सब कांग्रेस वाले कसीदे पढ़ रहे हैं, उन मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने क्या किया था जी। आपको याद है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, ये उपाध्यक्ष थे प्लानिंग कमीशन के, तो वहां पर वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो राजीव गांधी जी ने कहा कि क्या ये मैं क्या कोई जोकर आयोग में आया हूं? तो बताइए, आप एक उपाध्यक्ष प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप उनके आयोग को जोकर आयोग बता रहे हैं जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद जो समय समय पर उनका अपमान हुआ वो सबने देखा है, किस तरह से जब भी कोई फॉरेन डेलीगेशंस आते थे
तो क्या कभी वो एक प्रधानमंत्री की हैसियत से मिल पाते थे? हमेशा सोनिया गांधी मिलती थी, हमेशा वो रिसीव करती थी, उनके बगल की कुर्सी पर वो बैठती थी, ये बेचारे बगल में बैठते थे। इनका अपना, कल आपके चैनल पर ही दिखा रहे थे, इनका बर्थडे मनाया जा रहा है, इनको कोई केक भी नहीं दे रहा है, इनको खिला भी नहीं रहा है, इनसे कटवा भी नहीं रहा है। और इसके अलावा जो अध्यादेश इनका फाड़ा गया, तो कोई अपमान। और अभी लेटेस्ट ही मैं बताता हूं आपको कि जब इनका बेलगावी में अधिवेशन चल रहा था, पहले तो कांग्रेस वालों ने उस बात को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब वो बात नहीं दबी, मीडिया में आ गई, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे अपना प्रोग्राम कैंसिल किया और कहा कि भाई अब हम नहीं चलेंगे। आप खुद बताइए, जिस अधिवेशन में सारे कांग्रेस के नेता हों, सारे उनके कार्यकर्ता हों, इतना बड़ा उनका अधिवेशन हो, क्या उस समय उनको खत्म करने से पहले एक रिजोल्यूशन पास नहीं करना चाहिए था श्रद्धांजलि का? जी। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसमें हर कांग्रेसी भाग ले सकता था, वो उन्होंने नहीं किया। और आपके किसने, प्रियंका गांधी तो दिल्ली में थी, लेकिन उन्होंने ट्वीट नहीं किया। किसने किया? रॉबर्ट वाड्रा ने किया। और कल मैंने बताया था सुरेश जी को कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं रॉबर्ट वाड्रा का ट्वीट। उसमें लिखा है तीसरी पैरा में, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। अरे वो क्या तुम्हारे गुलाम है, तुम्हारे नौकर हैं, जो उनको तुम थैंक यू कर रहे हो? ये देश उनका ऋणी है, ये ग्रेटफुल है। आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपकी 10 साल सरकार चलाई, आप कह रहे हैं थैंक यू। और कौन कह रहा है? जो न सांसद है, न पार्टी में कुछ है। तो एक परिवार, मतलब एक जो परिवार की सिर्फ अहम और ही नहीं, उनकी बदतमीजी भी अपने सिर चढ़ के बोलती रही। और सुरेंद्र जी, यही वजह है कि आज बीजेपी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसलिए परिवारवादी के जो आवाज उठाए जा रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है। तो दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, उनका जो अंतिम यात्रा है वो समाप्त हो चुका है, यानी कि निगम बोध घाट पहुंच चुका है। और ये देखिए, अंतिम संस्कार की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, निगम बोध घाट से ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बस कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने वाले हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होने वाले हैं। बहरहाल हमारे साथ चर्चा के लिए लगातार सुरेंद्र स्वामी जी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने आज जितना हक से कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ा है, किस तरीके से उनका अपमान किया, क्या राहुल गांधी को अपनी गलती का एहसास है? क्योंकि आज वो जिस तरीके से उनके परिवार के साथ खड़े हैं, यात्रा में शामिल हुए हैं, आर्मी ट्रक में वो लगातार मौजूद नजर आ रहे हैं, तो क्या उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन है? नहीं, मैं नहीं मानता कि इस परिवार को किसी गलती का रियलाइजेशन है। देखिए, कल भी आप देखिएगा, जब वो प्रधानमंत्री जी, इनके मनमोहन सिंह जी के घर पर जब राहुल गांधी थे जी, और उनकी जो बहन को उन्होंने नमस्ते किया, तो मतलब 1 सेकंड से कम समय से ज्यादा नहीं देखा उन्होंने। और फिर वो आके हंस के, जो बाकी सिख समुदाय के वो लोग वहां पे खड़े हुए थे, उनसे बात करने लगे। इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है कि अभी दिल्ली में चुनाव होना है, पंजाब में कभी इनकी सरकारें रही हैं, तो ये सिर्फ ये सोच करके कि भाई हम इनके साथ जुड़ेंगे तो सिख वोट मिलेंगे, एक डर। दूसरा डर इनको ये था कि भाई देश में पहले ही इतनी बदनामी हो चुकी है, और अगर हमने इस बार भी इनके साथ इस अंतिम यात्रा में भी अपना साथ नहीं दिखाया और उनके साथ नजर नहीं आए, तो फिर लोग हमें बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देंगे। तो ये 2 मुख्य कारण है, एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स, सिखों के वोट के लिए, और दिल्ली में तो आपको मालूम ही अगले 2 महीने में चुनाव हो जाएंगे जी। और दूसरा, सिख समुदाय से ये बिल्कुल मतलब इनको ये नहीं कट जाए, पंजाब से ये नहीं कट जाए, तो उसी का दिखावा है। अगर मन में सच में कोई पश्चाताप होता, अगर मन में कहीं भी इनके लिए जगह होती, तो राहुल गांधी को तुरंत डिक्लेयर करना चाहिए था कल वहां पे अधिवेशन में कि भाई ये समाचार मिला है। रॉबर्ट वाड्रा तक की नौबत ही क्यों आती, और उनको वहां पे एक श्रद्धांजलि सभा में कन्वर्ट कर देना चाहिए था अधिवेशन को, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अगर ये इनको पश्चाताप, वो कोई पश्चाताप नहीं है ये सुरेंद्र स्वामी जी। लेकिन हमने एक चीज और देखी इस दौरान, हमने एक चीज और देखी कि रॉबर्ट वाड्रा जो है वो पहले पोस्ट तो करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो पोस्ट को डिलीट कर देते हैं। क्या रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कोई प्रेशर बनाया जाता है कांग्रेस पार्टी से पोस्ट डिलीट करने को लेकर? नहीं, वो ऐसा होगा, आपको मालूम है कि रॉबर्ट वाड्रा भी थोड़ा टेंजेंट में चल रहे हैं जी। हम तो राजनीति में छोटे छोटे लोगों के स्टेटमेंट को पकड़ते हैं। बहुत साल पहले उन्होंने कहा था
कि भाई अभी राहुल गांधी का वक्त है, फिर बाद में हमारा भी वक्त आएगा। हम्म। तो अगर आप उस बात को देखें तो उन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी सूंघ ली कि भाई किसी ने नहीं किया, मैं कर देता हूं। अब उस कर देने में पार्टी ने भी दबाव डाला होगा और उनको खुद भी ये लोकस स्टैंड उनको हुआ होगा कि भाई तुम्हारी हैसियत क्या है, एक, और दूसरा जो तुम लिख रहे हो थैंक यू, अरे भैया आप राष्ट्रपति हैं, आप देश के क्या हैं जो आप मनमोहन सिंह जी को कह रहे हो थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। तो इसलिए उन्होंने वो दोनों ही बातें रही होंगी। और मैं तो ये मानता हूं, देखिए मेरी थोड़ी हटके सोच रही है। मैं ये मानता हूं जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इतिहास मुझ पे दयालु होगा, मेरे बारे में ठीक से जजमेंट करेगा। अगर आज हम रिट्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो मैं ये कहता हूँ, लोगों ने कहा कि भाई वो उनकी कठपुतली बन के रहे, वो रिमोट कंट्रोल रहे, और हम ये सब मानते हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जो देश के हित में नहीं थे, जो समाज के हित में नहीं थे। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि वो इतने बेवकूफ नहीं थे, इतने अनपढ़ नहीं थे, इतने अनभिज्ञ नहीं थे कि उन्हें मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनको ये भी मालूम था कि अगर मैं इस समय हट जाता हूं, मैं कहता हूं ठीक है मुझे आपका रिमोट नहीं बनना, आपकी कठपुतली नहीं बनना है, तो फिर यहाँ जो आएगा, आपको तो मालूम ही है कि कांग्रेस में जिसको भी वो बनाते वो क्या होता, वो उनकी कठपुतली से ही होता। तो इन्होंने सोचा होगा कि मैं जितना डैमेज कम कर सकता हूं, जितना डैमेज कम कर सकता हूं, और इन लोगों को जितना गर्त में जाने देता हूं, मैं गर्त में जाने दूं। देखिए आज कांग्रेस 2014 के बाहर से जिस बुरी तरह से सत्ता से घेरे से बाहर हुई है कि वो उस सत्ता के घेरे में घुस नहीं पा रही है, वो कुश्ती की रिंग है ना, उस रिंग में नहीं एंट्री ले पा रही है। तो मैं तो कहता हूं ये कारण मनमोहन सिंह जी है, क्योंकि इन्होंने समझ लिया था कि ये जो प्रेजेंट लीडरशिप है, राजीव गांधी से लेकर के और जो भी उनके सामने रही, वो इस देश हित में नहीं है, वो राष्ट्र के भले के लिए नहीं सोचती है, और इसलिए मुझे यूज कर रहे हैं, मुझे यूज करो, मुझे बदनाम करना है मुझे बदनाम करो, लेकिन आप अपने कर्मों से उस हालात में पहुंच जाएंगे कि देश आपको रिजेक्ट कर देगा और देश बच जाएगा। आप सोचिए अगर यही यूपीए की सरकार पिछले 10 साल और चल जाती तो क्या हालत होती देश। ठीक है सुरेंद्र स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे अब वो नई कंट्रोवर्सी उन्होंने शुरू कर दी कि भाई इनका यहाँ निगम बोध घाट पे जो अंतिम संस्कार है वो नहीं होना चाहिए, बड़े दुख की बात है। तो मैं उनकी हिस्ट्री क्या है, उन्होंने क्या किया, उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ जो और लोग बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ये मानना है कि देखिए जो ईश्वर चाहता है वही होता है, और ईश्वर ये नहीं चाहता कि इनका अंतिम संस्कार उस स्थान पर हो जहां मतलब जीते जी इनका अपमान हुआ, वो मृत्यु के बाद भी उनकी छाया उन पर रहे और उनका मृत्यु के बाद भी अपमान हो। और इसीलिए उनका जो एक मेमोरियल बनना है, वो होम मिनिस्टर ने कह भी दिया है कि वो एक जगह ढूंढ रहे हैं, एक अच्छी जगह पे उनका मेमोरियल बनेगा। तो जहां भी उनका मेमोरियल होगा उन पर इस कांग्रेस की छाया नहीं होगी, उसका साया नहीं होगा। और जो मैंने कहा कि वो कांग्रेस की लीगेसी से अलग हटके देखे जाएंगे, उनके अपने व्यक्तित्व की वहां तारीफ होगी। जो आदमी वहां जाएगा वो कांग्रेस की बात नहीं करेगा, मनमोहन सिंह की बात करेगा। तो जो उन्होंने शुभ कर्म किए, तो मैं समझता हूं कि चाहे वो भगवान कह लीजिए, चाहे आप वाहिगुरु कह लीजिए, वो नहीं चाहते थे। ठीक है सुरेंद्र स्वामी जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और मैं अपने दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ। देखिए सीधी तस्वीरें जहां पर अंतिम यात्रा समाप्त हो चुका है, अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर निगम बोध घाट पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतिम संस्कार से पहले जो सम्मान का कार्य है वो किया जा रहा है और यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है उन्हें। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, अमित शाह यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। और अंतिम संस्कार में जैसा कि पहले से तय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए सोनिया गांधी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है सुरेंद्र स्वामी जी, अपनी बातों को जारी रखिए। तो मैं ये कह रहा था कि उनको जब आप कांग्रेस की लीगेसी से हटा के देखेंगे तभी आप उनका सही मूल्यांकन कर सकेंगे, और वो जब ही संभव है जब उनका मेमोरियल, देखिए एक तो वो सारे प्रधानमंत्रियों के मेमोरियल में तो उनका रहेगा ही, लेकिन उनके लिए जब अलग से मेमोरियल बनेगा, अलग से लोग जाएंगे,
तो निश्चित रूप से वो मनमोहन सिंह जी की बात करेंगे, जो उनका देश के प्रति कंट्रीब्यूशन है वो उसको याद करेंगे, देश ने जो उनको दिया है वो उसको याद रखेंगे। तो वो कांग्रेस की लीगेसी का साया उन पर नहीं होगा। वो जो अपमान कांग्रेस ने जीते जी किया वो उनकी मृत्यु के पास नहीं हो पाएगा उनका अपमान। और इसलिए मैं इसको वाहेगुरु की आप कृपा ठीक है, कहिए कि जिस ठीक है तरह सुरेंद्र सरदारों का स्वामी जिस जी, पार्टी ने नरसंहार सुरेंद्र किया, स्वामी जी, वाहेगुरु वक्त कैसे हमें बर्दाश्त। इतनी ही की अनुमति देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जगदीप धनखड़ भी वहां पर पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अंतिम संस्कार में पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही समय में अंतिम संस्कार होना है।